हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इसका स्टॉक का नाम है इंद्रा मेडिको। ठीक है, इंद्रा मेडिको ये स्टॉक एनएसई पे और बीएसई दोनों पर है। और इसके बारे में आज हम बात करने वाले, पूरा एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको कंप्लीट इसके बारे में समझ में आए। ठीक है, तो कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और इसका वेबसाइट का नाम है apollohospitals.com। ठीक है, तो इसके वेबसाइट हम ओपन करके देखते हैं। और इसका कंप्लीट पूरा यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स। और यहाँ पे इसका जो दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे कि ये वेबसाइट पे वो जो कुछ बता रहे हैं उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके शेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या बताया वो देख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल होना चाहिए और मैं कंप्लीट यहाँ पे आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। तो पहले ये यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ लो, इनका क्या बता रहा है। द अपोलो वर्ल्ड ऑफ केयर और आर टीम ऑफ ओवर 7,000 डॉक्टर्स join me in giving you the best of modern healthcare to ensure you stay healthy always। तो यहाँ पे 7,000 डॉक्टर्स है, इनके साथ ज्वाइन किए हैं और अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विस देने के लिए ये आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। और आप यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि थैंक यू फॉर योर कंटिन्यू ट्रस्ट, बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बोला है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें ये उनका ये इनके लिए ये है रिव्यू है कि बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे द वीक यहाँ पे क्या बता रहा है, बेस्ट कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ये द वीक वाले ये इसके बारे में ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपोलो द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया रैंकिंग्स, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यू फेथ इन ओवर आर क्लिनिकल कैपेबिलिटीज़ एंड आर डेली endeavor टू सेव लाइव्स। तो जो भी यहाँ पे पूरा आर्टिकल्स इनके पढ़ सकते हो, डिटेल्स पढ़ सकते हो जो भी है, बट हम थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे देख लेंगे। और ये है हॉस्पिटल, तो इस टाइप का इनका हॉस्पिटल है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बेस्ट हॉस्पिटल इन एनसीआर। ठीक है, तो एनसीआर दिल्ली एनसीआर वगैरह में इनका बेस्ट हॉस्पिटल करके बोला गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि लेट्स प्रोटेक्ट व्हाट्स प्राइसलेस, प्रिडिक्ट प्रिवेंट ओवरकम अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। तो हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपोलो हॉस्पिटल आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, और आपका हेल्थ का ख्याल रख सकता है। और अपोलो प्रो हेल्थ भी है, एन इकोसिस्टम बिल्ट फॉर अ सिमलेस हेल्थ। तो टू नो मोर करोगे तो और भी डिटेल्स आ जाएगा, तो जितना थोड़ा बहुत डिटेल्स है वो ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। और यू आर नॉट अलोन इन अ केस ऑफ इमरजेंसी होगा तो उसमें आप अलोन नहीं हो। 1066 पे कॉल करो, फ्री एम्बुलेंस सर्विस है इनका। तो यहाँ पे जो भी इनकी सर्विसेज है सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनका अपोलो नेवर स्लिप्स ये हैशटैग इनका चलता है। ठीक है, मतलब कुछ 24 घंटा कभी भी आप इनको कॉल करो, ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपोलो सर्जरी, तो सर्जरी भी यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। एक्सपर्टाइज शुडंट मल्टीप्लाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। ठीक है, ज़्यादा इनका कॉस्ट नहीं है ऐसा बता रहा है। और एक्सपीरियंस सर्जरी द अपोलो वे एट एन अश्योर्ड प्राइस, अच्छे प्राइस पे इनका सर्जरी वगैरह हो जाता है। और यहाँ पे नीचे कुछ थोड़ा और डिटेल्स है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे वाई चूज अपोलो हेल्थ केयर, इस्टेब्लिश बाय डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी इन 1983 में है, इस्टेब्लिश है। और अपोलो हेल्थ केयर हैज़ अ रोबस्ट presence across the
healthcare ecosystem from routine wellness and preventive healthcare to innovative life-saving or treatment and diagnostic service. Apollo Hospital has touched more than 120 million lives, ठीक है, और फ्रॉम ओवर 120 कंट्रीज़। तो 120 कंट्री के अंदर 120 मिलियन लोगों को इन्होंने लाइफ दिया है, ऑफरिंग द बेस्ट क्लिनिकल आउटकम। और 7,000 हीलिंग हैंड्स है इनके, और 4,000 फार्मेसीज है, और मोस्ट एडवांस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है इनके पास, और बेस्ट क्लिनिकल आउटकम है इनका, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे थोड़ा डिटेल से ऊपर हम सारी चीज़ें देख लेंगे, और इसके बारे में कुछ डॉक्टर्स के रिव्यू है, ठीक है। कैन रेगुलर हेल्थ चेकअप कैन हेल्प योर फाइट कोविड, तो इनके कुछ वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये हार्ट का कौन से इसमें ये एक्सपर्टाइज है यहाँ पे पूरा दिया है। हार्ट है, स्पाइन है, ऑर्थोपेडिक और कैंसर, और ये जितने भी न्यूरोसाइंस, गैस्ट्रो और ये ट्रांसप्लांट, तो बहुत सारे ये जो चीज़ें हैं, रोबोटिक्स, प्रिवेंट मेडिसिन्स, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है कौन से इसमें काम करती है। तो कभी आपको ज़रूरत रहेगी तो आप ये वेबसाइट को विज़िट भी कर सकते हो, ठीक है। और हॉस्पिटल इन दिल्ली, हॉस्पिटल इन इंडिया, और कौन से जगह पर है इनके हॉस्पिटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इनका बता रहा है कि प्रेजेंस इनकम्पासेस ओवर 10,000 बेड्स अक्रॉस 70 हॉस्पिटल, 10,000 बेड्स है, 4,000 प्लस फार्मेसी से हमने देख लिया, और 172 प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक है इनके, और 148 टेलीमेडिसिन यूनिट्स अक्रॉस 13 कंट्रीज़ के अंदर है। और ये इनके कहाँ पर इनका प्रेजेंस है यहाँ पर ये बता रहे इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंटरनेशनल पेशेंट केयर भी करते हैं वो, ठीक है, इंटरनेशनल पेशेंट के लिए, और ऑलरेडी ये इंटरनेशनली भी इनके सर्विसेज चलती है। तो यहाँ पे जितना डिटेल्स है आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हो, और आपको इनका बिज़नेस समझ में आ गया है कि ये हॉस्पिटल बिज़नेस है। और आपके पास ऐसा भी शेयर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इनका बिज़नेस तो चलते ही रहेगा, और अच्छे शेयर ऑलरेडी मैं ये चैनल पे लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको फ़ायदा ही होने वाला है, घाटा तो होने वाला नहीं, क्योंकि अच्छे शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसका शेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टिकर टेप पे देखेंगे। तो टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो टिकर टेप यहाँ पे बता रहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का इनके पास इनसफिशिएंट डेटा है, तो इस वजह से ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से यहाँ पे रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, तो रिटर्न्स एफडी से भी अच्छा इसने दिया है, इस वजह से अच्छा है। ये रेड ग्रीन फ्लैग है, तो ये अच्छा होता है। स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन एफडी, बैंक में एफडी रखते उससे अच्छा ये अच्छा आपको रिटर्न देने वाला है। और डिविडेंड रिटर्न भी देखा जाए तो स्टॉक अच्छा डिविडेंड देता है, ये भी सबसे अच्छी बात होती है कि आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है, देखो अभी लोगे तो ये शेयर और आगे बढ़ने के चांसेस है, इस वजह से ये शेयर को ले सकते हो, इनका ये कहना है। तो अभी गुड टाइम है, ये शेयर को ज़्यादा ओवरबॉट में नहीं है, इनका ये कहना है, ठीक है। नो रेड फ्लैग है, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करके रखोगे तो आपको खतरा नहीं है कि ये कंपनी डूब जाएगी, पैसा डूबेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें नो रेड फ्लैग है, नो और कोई ख़तरा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम थोड़ा ये देखेंगे प्राइस चार्ट कि इसने कैसे रिटर्न्स दिए। तो एक हफ्ते के लिए इसने 3.81% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब इसने लॉस कराया, लगभग 4% का लॉस पकड़ के चलते हैं। और इसने एक महीने के लिए 3.5% का रिटर्न दिया है इसने, और एक साल के लिए इसने लगभग 37% का रिटर्न दिया है, ठीक है, एक साल वालों को। और इसने 5 साल वालों को कितना रिटर्न दिया इसने 45%। तो 5 साल वालों को इतना कोई ख़ास रिटर्न नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स देखेंगे तो मैक्स देखो लगभग 20-22 साल में इसने रिटर्न 198 दिया है,
तो कोई इतना ज़बरदस्त रिटर्न है नहीं, बट ऑलरेडी ये होना चाहिए। 10 रुपये का लो था तो 10 रुपये से 100 हो जाता है, मतलब 10 गुना तो इजीली हो गया है। बट यहाँ पे ये रिटर्न इस तरीके से गिना जाता है। 24 का प्राइस था और अभी क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से देखा जाता है। अगर ये 102 तक होता और हमारा बाइंग अगर 10 का होता है तो ये लगभग 10 गुना तो ये शेयर हो चुका है लाइफ में। बट अभी इसका रिटर्न अगर 24 से अभी जो प्राइस चल रहा है वो देखा जाए तो ये अभी तक सिर्फ 200% का रिटर्न दिया है। 2 या 3 गुना ये शेयर हुआ है, इसका मतलब ये होता है 20 साल के अंदर। और इसीलिए प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, कौन से प्राइस पे ख़रीदना है। और यहाँ पे SIP अगर करके रखते एवरी मंथ 100 रुपये डालते रहते तो उसका 56% आपको रिटर्न मिल जाता 5 साल के अंदर। तो वो भी ठीक ही है 56, लेकिन 5 साल के लिए अगर पैसा डालो तो कम से कम डबल हो जाए, वो भी एक चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन से सेक्टर है, हेल्थ केयर है, हमने देख लिया। हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से स्मॉल कैप कंपनी है ये, विद मार्केट कैपिटल 736 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है। और ये हाई रिस्क है, इसमें वॉलेटाइल बहुत होता है, अप एंड डाउन बहुत होता है ये शेयर्स में, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी के कंपेयर में ये भी उतना ही वॉलेटाइल होता है, 3 गुना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अभी हम इसका स्क्रीनर पे देखेंगे, स्क्रीनर पे क्या ये बता रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको मैं बता दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से समझे, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊँगा, तो समझने की कोशिश करो और अच्छे अच्छे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट कर लो। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। ऑलमोस्ट डेट फ्री का मतलब ये भी होता है कि कंपनी का अभी बहुत कम डेट बचा है, या वो उसका पूरा डेट यानी कर्जा ख़त्म हो चुका है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये पॉइंट को तुरंत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बाद में एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री बोला है मतलब यहाँ पे तुरंत हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट है और देखो इसका बोरोविंग जो है, कर्जा है 29 करोड़ था, 75 करोड़ था, ये 2010 से है, ठीक है। फिर वो बढ़ते 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 इतना हो गया, फिर अभी 4 करोड़ का, फिर यहाँ पे 0 हो गया था, फिर अभी 7 करोड़ का इनका कर्जा है, ठीक है। सितंबर 21 तक अभी इसका 7 करोड़ का ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, और यहाँ पे पूरा माइनस भी हो गया था। तो कंपनी पे थोड़ा सा ही अभी लोन है, ऑलरेडी पहले ज़्यादा था, बोरोइंग तो था वो ज़्यादा था, एक टाइम पे 73 करोड़ का भी था, लेकिन अभी कंपनी ने या अच्छा खासा इसका लोन चुका दिया है। अभी थोड़ा बचा है, वो भी 7 करोड़ का चुका सकती है इजीली, ठीक है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिटर्न। अभी क्वार्टर रिटर्न के लिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते, तो वो बता रहे ये अच्छी बात है, कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। तो ये है क्वार्टर के रिजल्ट सेल से गिने जाते हैं। तो 198 का पहले स्टार्टिंग में 2018 में किया था, फिर 200 करोड़, फिर 204 करोड़, 216 करोड़, 210 करोड़, 200 करोड़, फिर 94 करोड़, कम हुआ 2020 तक। मतलब ये कोविड के सिचुएशन की वजह से मोस्ट ऑफ थोड़े बहुत इनको भी इम्पैक्ट पड़ गया। और 141 करोड़ 100 देखो थोड़ा कम ही हुआ है, जो हुआ है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाया दे रहा है। और 180 करोड़, और बाद में 198 करोड़, 203 करोड़, अभी 233 करोड़। तो यहाँ पे ये क्वार्टर में थोड़ा देखो अच्छा खासा बढ़त आई है, तो और भी बढ़ेगा ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर का जो है क्वार्टर का रिजल्ट्स अभी यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा था, तो यहाँ पर भी बढ़ेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा है, इसलिए प्रॉज में आ रहा है, ठीक है। जो पॉइंट है वो प्रॉज में बता रहे हैं कि गुड क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, इसलिए प्रॉज में है कि और अच्छा रिजल्ट्स आने के चांसेस है। और यहाँ पे कॉन्स में कौन सी बता रही है, तो थ्रू द कंपनी इज़ रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ पेइंग आउट डिविडेंड। तो ये कंपनी अच्छे खासा प्रॉफिट कर रही है, बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो यहाँ पे ये आगे पॉइंट देख लेंगे, बट ये प्रॉफिट कर रही है कि नहीं ये हम देखेंगे। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। और यहाँ पे सेल्स भी देख लेते तुरंत। तो ये 424 का सेल्स कर रही थी, फिर बाद में 434 का सेल्स, 435 का सेल्स, 522, फिर यहाँ पे देखो सेल्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे 814 का सेल्स हो गया, ठीक है, अभी टिल डेट। और ये 613 का
मार्च 2021 तक हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा सेल्स हुआ है। और से प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 31 करोड़ फिर बढ़ती गई, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली, फिर यहाँ पे सिर्फ 2021 में प्रॉफिट बहुत कम किया इसने कंपनी ने, और यहाँ पे इसका जो अभी किया 2021-22 में इसने प्रॉफिट अच्छा किया 55 करोड़। तो ये मेजॉरिटी ये अच्छा है चीज़ कि अभी तक ये कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया है टिल डेट। तो फ़िलहाल प्रॉफिट अच्छा करे ये इनका कहना है, तो ये सही बात है कि 55 करोड़ का एक टाइम पे बहुत कम हो गया था बीच में प्रॉफिट, बट अभी प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.08 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल के अंदर उसका बुरा सेल्स हुआ है, ऐसा ये बता रहा है। तो यहाँ पे सेल्स देखेंगे पूरे 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल का यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस में ही सेल देखते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चले कि किस तरीके का ये क्वार्टरली है और यहाँ पे सेल्स है। तो कंटिन्यू यहाँ पे देखो कि 5 साल के अंदर थोड़ा सा ख़राब सेल्स कर रही थी इनका कहना है। तो यहाँ पे ये 4-5 साल है, ठीक है। तो थोड़ा इनको कितने परसेंटेज का फ़र्क लगा, यहाँ पे 4-5% का फ़र्क लगा कि यहाँ से कंपनी का सेल्स थोड़ा डाउन चल रहा था। तो यहाँ पे जो भी ये डेटा ये है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 4% का थोड़ा सा वो कम है। इस तरीके से पुअर सेल ग्रोथ जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड में होना चाहिए, बट अप डाउन होके उसका एवरेज ये निकलता है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इक्विटी पे जो इक्विटी है, ये शेयर का जो प्राइस है, जो बढ़त है, वो 3 साल के अंदर लगभग 10% के ग्रोथ से चल रहा है। तो ऐसा ये बोल रहा है 3 साल से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। अगर हमने इक्विटी में पैसा लगाया होता है, शेयर खरीदे होते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है वो पॉइंट, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में देखो 13% दिया, 5 साल में 10% दिया, 3 साल में भी 10% का इसका रिटर्न है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम ही है, और लास्ट ईयर का 1% का है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे इक्विटी पे ये कर नहीं पा रहे, ठीक है। और ये शेयर कितना, स्टॉक प्राइस का CAGR देखो, मतलब कंपाउंडिंग एवरेज जो रिटर्न्स है, तो वो कितना है देखो। तो 7% है, 8%, 10 साल का 7% है, 5 साल का 8 है, मतलब वो स्पीड से वो रिटर्न दे रहा है, ठीक है। कंटिन्यू समझ लो कि एवरी ईयर 7% 10 साल से इन्वेस्ट करते हो तो एवरी ईयर 7% से आपका शेयर बढ़ रहा था। 5 साल इन्वेस्ट कर रहे थे तो 5 साल से कर रहे तो 8% से बढ़ रहा था, 3 साल से कर रहे तो 26% से बढ़ रहा था, और 1 साल से कर रहे तो 37% से, ठीक है। तो 37 ये कंटिन्यू भी होना चाहिए। देखो 10 साल का देखा तो 7% निकला, और 5 साल का 8% से निकला। तो लगभग FD से रिटर्न अच्छे, ये यहाँ पे उन्होंने पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसका हम मनी कंट्रोल पे थोड़ी चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल पे ये देखो NSE BSE दोनों पर ये है शेयर, और इसका अभी जो भाव चल रहा है ये 76.90 का चल रहा है, और अभी ये बीचों बीच है शेयर। 51 का लो था, 102 का हाई था, और अभी बीच में आ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बाकी है। हाई पे होता है तो थोड़ा डर होता है कि वहाँ से करेक्ट होने का, बट यहाँ पे बीच में है तो यहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस है। इसकी हाई को टच करने के लिए जाना इसका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 20-25 रुपया तो ऊपर ये जाना चाहिए, और 30-40% तो जाना ही चाहिए, ठीक है। और फिलहाल तो मैं 20-25% का ही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ ये प्राइस से। उसके आगे ये और जा सकता है, लेकिन टाइम लेगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए इसमें शॉर्ट टर्म में 1 या 2 महीने में इसमें 20 से 25% का ही टारगेट में पकड़ के चल रहा हूँ, और ऑलरेडी ये मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में है, इस वजह से मैं इसके बारे में आज ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ 7 है, और वीकनेसेस 4 है, अपॉर्चुनिटी 1 है, और थ्रेट 1 है। तो ये 7 स्ट्रेंथ है इसमें। तो MACD क्रॉस ओवर अबव सिग्नल लाइन। तो ये MACD का चार्ट होता है,
और बहुत सारे चीज़ें होती है, तो जिससे ये ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये MACD क्रॉसओवर हो गया, वो लाइन से क्रॉस ओवर हो गया, तो इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल एनालाइज करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये शेयर आगे भागेगा या कम। ये जस्ट एक थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी करता है उनके लिए ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई करता है तो ये सारी चीज़ें से ज़्यादा सेल्स इंपॉर्टेंट होता है और कंपनी का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए ट्रेंड पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है, और हर टाइम ऐसे ट्रेंड सही नहीं होते, क्योंकि मार्केट है ना, हर चीज़ पे डिपेंड है, इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और बहुत सारी चीज़ें होती है। या इनसाइडर कुछ न्यूज़ आ जाती है, या उनके अंदर कुछ मैनेजमेंट में कुछ घपला हो जाता है, तो हर चीज़ पे डिपेंड होती है कि उसका शेयर का प्राइस ये वहाँ पर कोई फिर काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें बाद में काम नहीं करती, इसीलिए शेयर मार्केट रिस्की है। और इस वजह से हमको हमेशा समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम पे कितने भाव पे कितने शेयर्स खरीद के रखने चाहिए। शायद आगे फ्यूचर में गिरा तो उसकी वजह भी पता होनी चाहिए कि क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो शायद इंडेक्स गिर रहा है इस वजह से गिर रहा है, या शेयर में कोई ख़राबी है इसलिए गिर रहा है। तो मोस्ट ऑफ अभी जो शेयर्स गिर रहे हैं तो इंडेक्स गिराई करके गिरा है, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इंडेक्स सही है और शेयर गिर रहा है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। तो और वीकनेसेस देखो ये कंपनी में, कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा कर रही है, कॉस्ट बढ़ा रही है, ग्रो कर रही है, तो इसकी वजह से ये वीकनेसेस में डाला है कि लॉन्ग टर्म का सोच के ज़्यादा चल रही है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी में बताया है कि कंपनीज विद करंट, इसका पी जो है वो लेस देन 3 and 5 ईयर्स है, तो ये भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो पी जो इसका आ रहा है 12-13 रुपये का आ रहा है, तो अच्छा है, क्योंकि उसका सेक्टर का जो पी है, सेक्टर पी बहुत महंगा है। ये जो सेक्टर से बिलोंग करता है ये शेयर, हॉस्पिटल सेक्टर है, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर है, तो उसमें से ये सेक्टर का पी इतना आ रहा है और इसका खुद का पी इतना है, तो सस्ता है और अच्छा भी है, ठीक है। पी सस्ता है। और यहाँ पे थ्रेड बताया है कि इंक्रीजिंग ट्रेड इन नॉन कोर इनकम, तो ये कोई बड़ा थ्रेड नहीं होता है, नॉन कोर इनकम भी ये कमा रहे, दूसरा कोई अदर इनकम भी आ रहा है इसको, तो ये कोई बड़ा डर नहीं होता है। वो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई बिज़नेस से और भी बिज़नेस से इनका इनकम आए, ठीक है, चाहे वो कोई भी सोर्स से आए, बट थोड़ा बहुत इनकम अदर सोर्स से भी आना चाहिए। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखो 704 करोड़ का है, और यहाँ पे एवरेज निकाला है 20 दिन का इसका डिलीवरी का, तो 42% तक का इसका आ रहा है, ठीक है। 42% तक का इसका रिटर्न्स डिलीवरी का परसेंटेज का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब 42% तक लोगों ने इसको अभी तक डिलीवरी के लिए बाई करके रखा है, होल्ड करके रखा है। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। PB रेशियो देख लो 2.59 है, क्योंकि ऑलरेडी इसका हमने सारी चीज़ें देख ली कि इसका ऑलमोस्ट ये डेट फ्री होने के लिए आई है, तो इतना कोई ख़राबी नहीं है। थोड़ा बहुत बीच में ये एकदम कम भी हुआ था, सेल्स कम ज़्यादा हुए थे, बट ये ऑलरेडी ये कंपनी अभी भी स्ट्रांग है। इसका PB ऑलरेडी अच्छा ही है समझ लो, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, और ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये गिना जाता है, तो बुक वैल्यू से शेयर का भाव थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपनी अच्छी है, ठीक है। डेट फ्री है तो देखने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ पे 1 साल का अगर हम इसका रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न्स देख लो, कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है लगभग 51 के लो से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक हाई मारता है, फिर डाउन आता है, फिर एक हाई मारता है, फिर डाउन आता है, फिर एक हाई मारता है, और ये हाई होता है 102 का। यही है सबसे बड़ा इसका लाइफ टाइम का हाई है, वो 102 रुपये का। फिर वहाँ से शेयर देखो कंटिन्यू गिरता है, फिर एक उछाल देता है, फिर एक गिरता है, फिर थोड़ा सा उछाल देता है। यही होता है शेयर्स में, इसीलिए हमको सही भाव पे हमेशा एंट्री करनी चाहिए। देखो यहाँ पे कोई लेगा तो यहाँ पे बेचना चाहिए, यहाँ पे कोई खरीदेगा तो थोड़ा यहाँ पे, तो अपने को नहीं पता होता है मोस्ट ऑफ लोगों की कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए स्विंग इज़ द बेस्ट। कोई भी प्राइस नीचे आता है तो फटाक से खरीद लेने का, शेयर अच्छा है तो खरीद लेने का, और क्वांटिटी खरीदोगे तो प्राइस तो थोड़ा नीचे आ जाएगा आपका। और कोई भी कभी भी शेयर को
एकदम एक ही भाव पे लेने से आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर कभी कभी वो भाव, चलो फिर भी आपका ऐसा भी हो सकता है कि अगर शेयर खरीदा है, समझो यहाँ पे खरीदा और शेयर बढ़ते ही जा रहा है तो छोड़ दो, उसमें बार बार नहीं खरीदना। जब गिरे तो ही खरीदो, जब जा रहा है जो भी जितनी भी क्वांटिटीज़ लिए फिर बाद में उसको प्रॉफिट ले लो। या नहीं लेना है और भी रखना है तो बीच में डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट उसके बाद भी अगर उसके सेल में कुछ प्रॉब्लम, देखो सेल्स की वजह से या बाकी कुछ किसी रीज़न की वजह से फिर से शेयर गिर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गिर गया, कंटिन्यूसली गिरा, शायद मार्केट इंडेक्स की वजह से भी गिर जाता है, तो इंडेक्स ख़राब चल रहा है या ओवरऑल मार्केट ख़राब चल रहा है तो अभी भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ से गिरा अभी और ये प्राइस पे अभी पहुँच गया। ठीक है, 102 से मतलब लगभग 25-30% तो ये डाउन आ चुका है। और यहाँ पे इसका 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो कंपनी ने लगभग वही है प्राइस 53 से कंपनी का प्राइस स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे एक अप जाता है, यहाँ पे एक बार अप देता है, फिर ये डाउन आता है। तो ये चीज़ चलती रहती है, फिर यहाँ पे अप आता है, फिर डाउन आता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे छोटा सा अप साइड देता है, फिर डाउन आता है। तो ये कंपनी में होता है। और यहाँ पे ये 2020 की बात है, 2020 में जब कोविड का सिचुएशन आया था, देखो शेयर का ये भाव भी कितना ज़बरदस्त गिरा था। 31 रुपीज़ का शेयर बन गया था ये। इसका प्राइस जो दिख रहा है यहाँ पे लगभग नहीं 28 का लो है, सबसे कम लो है इसका 28 का। तो 28 के लो तक ये शेयर आया था। तो वहाँ से फिर देखो 28 में लेने वाले को यहाँ पे 102 का प्राइस मिल गया। तो यही बेनिफिट होता है, 28 से डायरेक्ट 102, अगर 25 भी पकड़ते तो 4 गुना शेयर ये इसने लोगों का पैसा कर दिया होता। तो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है और सही शेयर आपको सस्ते भाव में मिले तो उसको अच्छे भाव पे रखना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखोगे तो देखो 20-28 का प्राइस अभी जल्दी तो नहीं आएगा, तो ये टाइम पे लोग अच्छे से इन्वेस्ट करके रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। या बीच में कभी लगे तो यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक कर लो, या पूरा भी बुक करोगे तो फिर यहाँ पे छोटे भाव पे कम भाव पे ले सकते हो। इसको पोर्टफोलियो ट्रेडिंग बोलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। और फिर नहीं, चलो छूट गया ये शेयर हाथ से, उसके बाद भी बढ़ते गया तो दूसरे भी बहुत अच्छे शेयर्स रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो भी पता चलेंगे कौन से शेयर्स में आपको फिर अच्छे शेयर्स मिलेंगे और उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, और मैक्स की बात करें तो देखो लगभग ये 20-22 साल का ये चार्ट आ रहा है। तो 20-22 साल में ये शेयर ने कोई ख़ास रिटर्न दिया नहीं है। 24 का 20 वहाँ से गिरते गिरते 10 का भी लो आया था। ठीक है, 24 से 10 का भी लो आया था, फिर यहाँ पे बढ़ा। ठीक है, वहाँ से 54 का हाई गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे हाई गया, फिर डाउन आया, फिर हाई गया, फिर डाउन आया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, अप डाउन होता है शेयर्स में। तो ये सारी आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई शेयर खरीदा है तो अप भी जाएगा, डाउन भी आएगा, अप भी जाएगा, डाउन भी आएगा। सारे शेयर ऐसे ही काम करते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं जो ऐसे ही भागते जाते हैं, बट थोड़ा ही गिरते हैं और भागते जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ वॉलेटाइल होता है और इसीलिए उसको वॉलेटाइलिटी में हाई रिस्क में बताया है कि 3 गुना निफ्टी से 3 गुना ये वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इसका पूरा कंप्लीट चार्ट देख लिया। अभी इसका थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ का कैसा है तो ये भी देख लेते। 1 वीक का नेगेटिव बता रहा है और 1 महीने का 5% बता रहा है, 5.5, 3 महीने का 1% बता रहा है। YTD मतलब ये जनवरी से अभी तक ये लगभग 1% इसने रिटर्न दिया, जो जनवरी से स्टार्ट हुआ ये महीने में पूरा। और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न यहाँ पे 34 बता रहा है और ये 3 साल का इसका रिटर्न 95% यहाँ पे रिटर्न बता रहा है। तो रिटर्न्स इसके फ़िलहाल तो 1 साल 3 साल के अच्छे ही है, कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ स्टैंड अलोन सितंबर का जो 2021 का नेट प्रॉफिट बता रहा है वो 65% से बढ़ गया था और अच्छा सेल्स ग्रोथ हुआ है, ऐसा ये बता रहा है। इसीलिए एक्सपेक्टेड अच्छा रिटर्न आ सकता है, ऐसा ये इनका कहना है कि मतलब अभी जो रिज़ल्ट आएगा उसमें अच्छा रिज़ल्ट आने के चांसेस है। 100% बाय करके चलो, ऐसा बोल रही है जनता। यहाँ की फॉरम जो बोल रही है कि इसके टारगेट्स भी यहाँ पे दिए हैं लोगों ने, तो जो भी है आगे इसमें कितने टारगेट्स आएंगे क्या आएंगे, बट फ़िलहाल मैंने जो टारगेट बोला है वो तो अचीव होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अभी फाइनेंशियल्स देखेंगे
तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। तो रेवेन्यू देखो 2017 से 765 करोड़, फिर 752 करोड़, 788 करोड़, 890 करोड़, फिर अभी थोड़ा कम हुआ है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू यहाँ पे पूरा कंप्लीट ऐड नहीं है। तो 613 का टिल डेट अभी का जो है सितंबर का ऐड होने के बाद का है। तो ठीक ठाक है, अच्छा ही है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है। और भी इसमें और 100-200 ऐड हो जाएगा, 200-300 करोड़, तो आराम से ये कंपनी का सेल 2020 के आसपास तो आ ही जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो, कंपनी ने 26 करोड़ का किया, 21 करोड़ का, फिर बाद में 28 करोड़ का, और यहाँ पे 2020 में 43 करोड़। अभी बहुत जन कंफ्यूज हो गए, 2020 में तो ये हुआ, कोविड हुआ, फिर प्रॉफिट किया क्या। ये 19-20 का रिटर्न होता है। 2019 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का ये रिटर्न होता है। तो यहाँ पे ये समझ लो। और 2020 से जो सेल्स काउंट हुआ वो यहाँ पे है, 21 में काउंट होता है। मार्च के 2021 तक ये यहाँ पे गिना जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो कभी भी फाइनेंशियल ईयर इसी तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो मार्च 2020 का ये रिटर्न अच्छा था, इसलिए उन्होंने अच्छा बताया है। और मार्च 2021 का थोड़ा ख़राब था, इसलिए ये थोड़ा ख़राब बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो शेयर होल्डिंग में देखो, प्रमोटर के पास लगभग 51% है। तो अच्छा है, प्रमोटर का बाकी लोगों से तो ज़्यादा ही है सबसे। तो प्रमोटर ही डिसीज़न मेकर है, तो उनके पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स है, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नंबर पे लगाया है ये पब्लिक ने बहुत भरोसा किया हॉस्पिटल पे। ये हॉस्पिटल की कंपनी है करके, ये हॉस्पिटल है इसलिए भरोसा किया कि इसका बिज़नेस चलते रहने वाला है, लेके रखो, जो सस्ता भाव है उस पर लेके रखा है लोगों ने, अच्छे भाव पे लेके रखा रहेगा। और फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने सोचा रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देगा, उनको भी एक्सपेक्टेड है। शायद ये अभी 77 या 76 का जो भाव चल रहा है, उस आगे जाके 700 का होगा, 7000 का होगा, क्या होगा वो पता नहीं। बट हॉस्पिटल का काम अच्छा है, इस वजह से आगे ये कितना भी रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये FIIs का भी है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो 0.18% का ये इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। और यहाँ पे DIs ने भी थोड़ा लिया है, तो 0.02, मतलब बाकी शेयर्स तो इनको मिले ही नहीं, क्योंकि बाकी किसी ने छोड़ा ही नहीं। 5 FIIs है, 3 अभी बड़े हैं। तो FIIs भी इंटरेस्टेड है ये शेयर्स में, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल के, इंद्रप्रस्थ मेडिको में। तो सबका इसमें इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा थोड़ा है, बट सबसे ज़्यादा पब्लिक का और प्रमोटर का है। प्रमोटर का तो होना ही चाहिए, ऑलरेडी वो मालिक होते हैं कंपनी के। तो उसके बाद पब्लिक का है, तो पब्लिक ने भी बहुत अच्छा खासा ये कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, लगभग 49% कंप्लीट, ठीक है। तो ज़बरदस्त इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। और अभी भी प्राइस जो चल रहा है 76.90, ये प्राइस भी अभी भी अच्छा ही है। और यहाँ से बढ़ने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। बट यहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ, और ऑलरेडी ये मेरे अकाउंट में है, ट्रेडिंग अकाउंट में है, डीमैट अकाउंट में है, ठीक है। तो इस वजह से ये शेयर आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को 20 से 25% ईजीली रिटर्न दे देगा। और इसमें और भी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, जिसको लॉन्ग टर्म जाना है। तो देखो, सेल्स अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल का चेन बहुत बड़ा है और इनका बिज़नेस भी लॉन्ग टर्म चलने वाला ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा शेयर्स यहाँ पे मैं लाया हूँ, और ऑलरेडी अच्छे शेयर्स के बारे में ही मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कोई ख़राब शेयर के नहीं ऑलरेडी। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करता हूँ। अगर मैंने पास्ट में या मेरे वो पहले जितने भी शेयर्स लिए थे उसका क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी मैंने बताया। और अभी जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें जो स्विंग के लिए चूज़ करता हूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे कुछ शेयर्स होते हैं जो मैंने पहले से लेके रखे, उसके बारे में भी अगर उसमें प्रॉफिट लेता हूँ तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ अभी जो भी चीज़ें मैं लॉन्ग टर्म के भी लूँगा या शॉर्ट टर्म के लिए भी लेता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो कुछ चीज़ें
डायरेक्ट यहाँ पे यूट्यूब पे बता देता हूँ, या मोस्ट ऑफ ज़्यादा कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बता देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। एवरीडे तो अपडेट्स नहीं आएंगे, जब मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तभी प्रॉफिट आएगा, या मैं जब नया कोई ख़रीद रहा हूँ तभी आएगा, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद, एक सिंगल शेयर खरीदूँ तो मैं यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ। और मोस्ट ऑफ टेलीग्राम पे ज़्यादा जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ कि ये ख़रीद लिया है, ठीक है। तो नए और भी शेयर्स आएंगे तो उसके बारे में बताऊँगा, और जो भी मेरे पास अभी पोर्टफोलियो में अवेलेबल है और जो अच्छे शेयर्स है और बाइंग अपॉर्चुनिटी के नज़दीक है उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दिया है और कोई यहाँ पे फेक नहीं है, कोई गलत चीज़ें नहीं, ना गलत टारगेट नहीं है, ये मल्टी बैगर होगा या ये होगा वो होगा नहीं। बाकी हर एक चीज़ इसके सेल पे डिपेंड होता है, कंपनी के बिज़नेस पे डिपेंड होता है। अगर कंपनी के बिज़नेस पे आपको पैसा लगाना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है तो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बाकी कोई चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है। कंपनी का नाम, कंपनी का बिज़नेस, इस पर भरोसा करो और वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करो। आप इन्वेस्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, एक बड़ा इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो। और ये शेयर से प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट तो ये चलते ही रह सकता है कि अच्छे शेयर्स लोगे तो उसमें से कभी ना कभी आपको प्रॉफिट होगा तो आप वो ले सकते हो, और वही प्रॉफिट आप कहीं पर और भी शिफ्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पे अच्छे शेयर्स बताते रहता हूँ, तो शिफ्ट करने के लिए भी अच्छे शेयर्स आपको ईजीली मिल जाएंगे। और हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी होती है। और कोई भी शेयर अभी लिया है मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मार्केट अगर कंटिन्यूसली अभी भी डाउन रहा, क्योंकि ये सेंसेक्स निफ्टी कंटिन्यूसली इंडेक्स लास्ट वीक में थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, इस वजह से इसका ये प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस है 21 जनवरी का, ठीक है, 21 जनवरी 2021 का। तो इस वजह से अभी इसका देखो 2022 का है, ठीक है। और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 76 का, और ये फ्राइडे का प्राइस है, ठीक है। आज और ये सैटरडे है, तो इस वजह से मैंने इसका जो बता रहा हूँ वो कम्प्लीटली अभी का जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड बता रहा हूँ। और ये जो लास्ट वीक में ये कंपनी का जो प्राइस गिरा है, और उसके पीछे एक ही है कि इंडेक्स गिरा था, उस वजह से ये शेयर्स के प्राइस गिरे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडेक्स जब अच्छे चलेंगे तो शेयर भी अच्छा चलेगा। ऑलरेडी कंपनी का सेल्स अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स से क्या होता है कि शेयर मार्केट गिर जाता है तो मेंटेलिटी लोगों की बन जाती है कि अभी शेयर मार्केट गिरा है, ये शेयर ना गिर जाए करके बेचना चालू कर देते हैं या प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। मेजॉरिटी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो कभी कंटिन्यू शेयर इंडेक्स बढ़ता है तो कभी कंटिन्यू शेयर इंडेक्स गिरता भी है। तो अप डाउन होके ही चलेगा इंडेक्स, और शेयर्स भी उसी तरीके से चलेंगे। कभी कभी शेयर इंडेक्स के अपोजिट भी चल जाता है, ठीक है। शायद उसमें कोई न्यूज़ हो या कोई चीज़ अच्छी उसके लिए हो तो ही वो चीज़ होती है, नहीं तो नॉर्मली इंडेक्स को वो लोग साथ देते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।